Hello friends, in this lecture we will learn some more keywords around Lok Sabha and Rajya Sabha. हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग आगे की कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स और इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स को समझेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा है, तो आप प्लीज़ इसको रिवाइज करके आना, क्योंकि आगे की सीरीज़ ना उसी के अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, तो हम ये क्या होता है कि इंडियन पार्लियामेंट क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब कि हम लोग अपने मेंबर को खुद चुन के लाते हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली अपने उसकी लॉ नहीं बनाते, अपने लॉज हम लोग खुद से नहीं बनाते, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, अपने में से ही एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन के लाते हैं जो कि हमारे बिहाफ पे वो लॉ मेकिंग करता है। ठीक है, इसी को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब दो तरीके की होती है, एक सेंट्रल लेवल पे भी होते हैं रिप्रेजेंटेटिव और एक स्टेट लेवल पे भी होता है। तो जो सेंट्रल लेवल पे होता है ना, उसको कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो स्टेट लेवल पे होते हैं उनको कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और अब एक और टर्म आता है कि फेडरलिज्म इन इंडिया। हमारे यहाँ क्या है, फेडरलिज्म मतलब पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, पावर क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड है। ठीक है, वो कि हमारा 7th शेड्यूल में ये चीज दी गई है कि कुछ पावर्स, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिसपे सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है, कुछ हैं जिसपे सिर्फ सेंटर बना सकते हैं, कुछ है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि जिसपे दोनों अपना लॉज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पावर का डिवीजन है ना, उसको हम लोग फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं फेडरलिज्म। ठीक है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। ठीक है, नाउ अब एक दूसरा की टर्म है, ये देखिए इसमें दिया है ना, इस इमेज को भी आप प्लीज अंडरस्टैंड करिए। ठीक है, इसमें पावर्स क्या है, डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे कि डिफेंस है, फाइनेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, तो वो उस पर कौन लॉ बना सकता है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, इससे रिलेटेड जितने भी लॉज होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं फेडरलिज्म, पावर इज डिवाइडेड। नाउ बाइकैमरलिज्म क्या होता है, इंडियन पार्लियामेंट इज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, तो फेडरलिज्म और बाइकैमरलिज्म में ये कंफ्यूजन बहुत लोग को हो जाता है कि डिफरेंस क्या है। तो बाइकैमरलिज्म मतलब होता है कि 2 हाउसेस। ठीक है, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, इस इमेज में भी देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा, हमारी पार्लियामेंट 2 हाउसेज में डिवाइडेड है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल्स, एंड राज्यसभा क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो ये जो दो डिवीजन होता है ना पार्लियामेंट का, उसको कहते हैं बाइकैमरलिज्म। ठीक है, इंडिया क्या है, इंडिया में 2 हाउसेज है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, तो यहाँ की इंडिया क्या है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, इसमें हम लोग समझेंगे कि लोकसभा में क्या कितने मेंबर होते हैं। लोकसभा में इन टोटल 543 मेंबर्स होते हैं, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय दी पीपल होते हैं। ठीक है, और इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने ये देखा था कि पूरी कंट्री को, पूरी इंडिया को डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक एक मेंबर चुन के आते हैं जो कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। ठीक है, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सीट्स किसके द्वारा डिसाइडेड होती है, बाय द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये सारी चीजें किस में मेंशन है, आरओपी एक्ट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। नाउ अब हम लोग समझते हैं कि राज्यसभा में कैसे सीट्स एलोकेटेड है। ठीक है, ये देखिए आप लोग को दिख रहा है, ये लोकसभा की इमेज है। लोकसभा में ये स्पीकर चेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे स्पीकर बैठे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं। ठीक है, ये सारे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ठीक है, ये स्पीकर हैं, चेयर कर रहे हैं। और सिमिलर राज्यसभा का भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, ये चेयरमैन है हमारे राज्यसभा के। ठीक है, ये हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के। लोकसभा में ग्रीन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और राज्यसभा को रेड, मरून कारपेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब राज्यसभा में एक टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो है 250। ठीक है, बट अभी प्रेजेंट के टाइम में देखा जाए तो अभी स्ट्रेंथ है 245 मेंबर्स की। ठीक है, जिसमें से कि 245 में से भी 233 मेंबर्स क्या होते हैं, इलेक्टेड बाय,
ये क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ, ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ ऑल दी 28 स्टेट के जो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो, प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ दी 3 यूनियन टेरिटरी एमएलए ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, ठीक है। और जो बचे 12 मेंबर्स हैं ना, वो 4 फील्ड से चुन के लाते हैं, जो कि नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस, ठीक है। नाउ जो सीट्स एलोकेटेड है ना, यानी कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश तो बड़ा है, ठीक है, गोवा एक छोटा सा राज्य है, ठीक है, तो अब इसमें जो स्टेट बड़ा होगा उससे उससे ज्यादा मेंबर्स, उससे ज्यादा एमपी चुन के आएंगे राज्यसभा में, ठीक है, और जो स्टेट बहुत छोटा सा होगा उससे कम चुन के आएंगे एमपी राज्यसभा में, ठीक है। तो ये चीज कहाँ पे लिखी है, ये चीज हमारे लिखा गया है 4th शेड्यूल में, ठीक है, 4th शेड्यूल में ये चीज सारी चीजें मेंशन है कि किस स्टेट से कितने एमपी चुन के आएंगे राज्यसभा एज अ राज्यसभा मेंबर, ठीक है। और राज्यसभा के मेंबर का टर्म कितना होता है, 6 साल, ठीक है। बट और ये चीज एक इम्पॉर्टेंट है कि राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, यानी कि वो कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। और इसमें क्या है, 1/3 मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर, ठीक है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। नाउ राज्यसभा को कौन प्रिसाइड करता है, चेयरमैन, ठीक है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा इज कॉल्ड chairman, and vice president of India is the ex officio chairman of the Rajya Sabha, ठीक है। So that's all for today. We will meet you in the next lecture for more keywords and the pointers about this topic. Thank you guys. Please do like, share and subscribe for more such videos.